नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए YouTube की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेके आया हूं। और दोस्तों अपडेट तो कुछ खास नहीं है, बहुत ही बैड अपडेट है, क्योंकि अब YouTube है आपकी टोटल अर्निंग का 24% का हिस्सा है वो काटने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार YouTube है आपकी कमाई का 24% का हिस्सा वो क्यों काटने जा रहा है। अगर आपको भी जानना है तो भैया वीडियो के साथ हो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज ही YouTube की तरफ से हर एक क्रिएटर के पास, जो कि यूएसए से बाहर है यानी अमेरिका देश से बाहर है, हर एक क्रिएटर के पास है मेल आई है। और उस मेल में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि अब YouTube की तरफ से आपकी कमाई का 24% का हिस्सा है वो काटा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसका मतलब है आप समझिए। दोस्तों शायद आपके पास भी ये मेल आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो शायद आ जाएगा। मेरे पास तो ये मेल आ गया है। पहले इस मेल का अर्थ है वो समझिए, फिर आप अंदाजा लगाए कि वास्तव में ये सही है या फिर गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे YouTube का ये कहना है, अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट में अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं फिल करते हो या नहीं भरते हो तो आपकी YouTube की जो टोटल जो कमाई है उस टोटल कमाई का 24% का हिस्सा है YouTube की तरफ से वो काट लिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक चीज और समझने की है। देखिए यहां YouTube का क्या कहना है। देखिए YouTube की बात करें तो ऑल वर्ल्ड में YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस YouTube की तरफ से जो लोग हैं वो लाखों में कमा रहे हैं। जो YouTube क्रिएटर हैं लाखों में उनकी इनकम हो रही है। अब ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है, YouTube है, गूगल है, एडसेंस है, ये सारा जो माजना यूएसए से चलता है। अब यूएसए जो कंट्री है यानी जो अमेरिका कंट्री, ये कहती है अगर कोई भी देश या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हमारे देश से कमाई करता तो भैया उसको टैक्स वो देना पड़ेगा। अब ये जो मेल आई है वो अमेरिका से बाहर के जो निवासी हैं, जो क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब के क्रिएटर हैं, उनके लिए पूरे ऑल वर्ल्ड के, केवल अमेरिका देश को छोड़ के बाकी सभी क्रिएटर साथियों के लिए मेल है। अगर आप अमेरिका के द्वारा पैसा कमाते तो भैया उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जो क्रिएटर है वो कैसे अमेरिका से पैसे कमाता वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज और समझने की बात है। देखिए आपकी जो टोटल जो अर्निंग है उस अर्निंग पे ये टैक्स है वो नहीं काटा जाएगा, यानी 24% का हिस्सा है वो नहीं काटा जाएगा। आपकी कमाई का जो अमेरिका से होती है, मान लीजिए आपका जो वीडियो है और आपकी वीडियो का जो व्यूअर है जो अमेरिकी कंट्री से देखते हैं, यानी व्यूज जो आपके आते हैं वो अमेरिका से आते हैं और वहां से आपकी जो अर्निंग होती है केवल उसी पर है आपकी जो टैक्स है वो काटा जाएगा। यहां पर आप समझना, अब ये जो टैक्स है यहां पर 24% नहीं काटा जाएगा। ये 24% तब काटा जाता है जब अगर आपने अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर अपनी टैक्स जो इंफॉर्मेशन वो फिल नहीं करते हो। यहां पर टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आपके एडसेंस अकाउंट में एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, और शायद हो भी गया, अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जब आपने एडसेंस अकाउंट के अंदर पेमेंट वाले ऑप्शन में जाओगे, मनी सेटिंग में जाओगे, तो वहां पे आपको अमेरिकी टैक्स इंफॉर्मेशन वो फिल करनी है। वहां पे आपके 5-7 स्टेप होंगे। आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टैक्स इंफॉर्मेशन वो अपने एडसेंस अकाउंट में फिल करनी है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा अगली वीडियो का, वरना आपको दिक्कत है वो आ सकती है। तो देखिए अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं भरते हो तो भैया आपकी टोटल कमाई का 24% का हिस्सा वो काट लिया जाएगा। अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर अपने टैक्स इंफॉर्मेशन भर देते हो, अमेरिकी टैक्स इंफॉर्मेशन भर देते हो, तब यहाँ पे जो यूट्यूब है वो जांच करेगा, या यूं कहें कि यूएसए कंट्री है वो जांच करेगी कि आप टैक्स के दायरे में आते हो या नहीं आते हो। यहां पर एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आप एक इंडिया के क्रिएटर हो, ठीक है, या फिर इंडिया के किसी दूसरे क्रिएटर भी हो सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, किसी की भी आप हो सकते हो। आपकी जो अर्निंग है टोटल अपनी कंट्री से मान लीजिए 1000 हुई है, एक मंथ के अंदर आपकी जो अर्निंग हुई है वो $1000 हुई है, और उस $1000 के अंदर $100 हैं वो आपको अमेरिका कंट्री से हुए हैं या अमेरिका देश से हुए, यानी जो व्यूज आए हैं वो अमेरिका से आए हैं, यानी आपके जो व्यूअर हैं, आपके वीडियो पे जो व्यू आए हैं वो अमेरिका कंट्री से हैं। तो उस $100 के ऊपर आपका टैक्स वो लगेगा। अब ये देखिए टैक्स है वो अलग अलग कंट्री का भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर बात करें अपने इंडिया और अमेरिका की, तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो टैक्स लगता है वो टोटल अर्निंग पर 10% लगता है, चाहे कोई व्यापार करो या फिर कोई लेन देन करो या पैसे का लेन देन करो,
तो टोटल 10% टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए कम ज्यादा हो सकता है, अलग अलग कंट्री के लिए जो टैक्स होता है वो अलग अलग होता है। किसी देश के ऊपर है वो 10% का होता है, किसी में 15% का, किसी में 20% का, किसी में 30% का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपकी जो अर्निंग यूट्यूब की है वो अमेरिका से $100 हुई है, तो इस $100 पर जो हमारी टैक्स की जो संधि होती है, जो एग्रीमेंट होता है, हर एक कंट्री का अलग अलग एग्रीमेंट होता है। जैसे इंडिया और अमेरिका का क्या एग्रीमेंट है टैक्स काटने का, तो उसी एग्रीमेंट के अनुसार उस $100 पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने इंडिया और अमेरिका का जो एग्रीमेंट है टैक्स काटने का वो 10% का है। तो टोटल जो अर्निंग हमारी $100 हुई है, उस $100 के ऊपर 10% का हिस्सा है वो यूट्यूब की तरफ से वो काट लिया जाएगा, यदि आप टैक्स के दायरे में आती है। कुछ देशों के अंदर अमेरिका के साथ 0% की कटौती होती है टैक्स में, तो वो अलग अलग कंट्री हैं, वो तो अलग बात है अपने इंडिया को छोड़ के, लेकिन हम सब एक इंडियन क्रिएटर हैं तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ पे एक बात को समझना कि यहाँ पर आपको टोटल अर्निंग के ऊपर 24% नहीं काटा जा रहा है, ये 24% तभी काटा जा रहा है जब आप अपने एडसेंस प्रोफाइल के अंदर अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं भरते हो, तब तो आपको यहाँ 24% काटा जाएगा। अगर आपने टैक्स इंफॉर्मेशन सही भर दी, अपना पैन कार्ड वगैरह वगैरह आपने पूरी इंफॉर्मेशन डाल दी, जो सूचना आपसे मांगी गई है एडसेंस के अंदर, अगर वो पूरी सूचना आपने डाल दी, फिर वो तय करेगा यूट्यूब कि आपकी कंट्री और अपने जो अमेरिका उनके बीच में क्या एग्रीमेंट है टैक्स को लेके, उसी के अनुसार आपका टैक्स वो काटा जाएगा, लेकिन टोटल अर्निंग पे नहीं। यानी जो अमेरिका से व्यूज आए हैं, अमेरिका से जो आपकी कमाई आई है, उस कमाई पर ही आपका टैक्स वो काटा जाएगा। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे, ये है अपना नया अपडेट यूट्यूब की तरफ से, जो हर एक क्रिएटर के पास आज ही है वो मेल आया है। और ये यूट्यूब के ऊपर शायद मेरी पहली वीडियो होगी, इससे पहले शायद किसी ने नहीं, क्योंकि मैं रात को लगभग तकरीबन 12 बजे ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों। तो आप देखिए, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है या फिर मेल आ गया, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे देखिए सबसे बेटर काम ये होगा कि आप अपने एडसेंस अकाउंट में जाके अपनी जो टैक्स इंफॉर्मेशन है वो आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद वो आगे तय करेगा यूट्यूब है कि आपके टैक्स लागू होगा या नहीं लागू होगा, वो तो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने टैक्स इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। उसी के बाद यार तय कर सकते हैं कि कितना टैक्स वो हम पे लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल आप जल्दबाजी नहीं करें, मैं आगे एक वीडियो लेके आ रहा हूं, उसके अंदर मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस तरह से आपको टैक्स इंफॉर्मेशन अपने एडसेंस अकाउंट में फिल करनी है। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दे दी तो भैया जो टैक्स की जो राशि है भैया वो बढ़ सकती है, अगर आपने गलत जानकारी दे दी है। क्योंकि अलग अलग कंट्री की जो टैक्स जो एग्रीमेंट होता है हर एक देश के साथ वो अलग अलग होता है। तो ऐसे में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके लिए आपको यूट्यूब की तरफ से 31 मई 2021 का टाइम है वो दिया गया, यानी ये जो टैक्स इंफॉर्मेशन है वो 31 मई 2021 से पहले आपको अपने एडसेंस प्रोफाइल में वो फिल करनी है। देखिए या तो आपके एडसेंस अकाउंट में नोटिफिकेशन आ गया है, नहीं आया तो अगले 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके लिए यूट्यूब है जल्दी अपडेट कर देगा, या जो एडसेंस है वो अपडेट कर देगा। तो भैया मुझे बताना ये आज का जो अपडेट है यूट्यूब की तरफ से आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो यार कमेंट है वो जरूर करना। लेकिन यार मैं तो कहूंगा कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार वैसे तो अगर बात करें हमारी जो वीडियो है ज्यादातर अपन इंडियन क्रिएटर हैं तो इंडिया में ही ज्यादातर देखी जाती है। लेकिन कई बार हमारे जो साथी होते हैं, अपने इंडियन भाई होते हैं, वो यूएसए में भी रहते हैं, वहां पे ठीक है, वहां पे नौकरी करते हैं, तो हमारे चैनल है वो वहां पे भी देखना पसंद करते हैं। अगर उनके थ्रू ट्रैफिक आता है, उनके थ्रू व्यूज आते हैं, उनकी तरह से हमारी अर्निंग आती है, तो भैया वहां पे कटौती होती है। इसके अलावा कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं जो अपने जो चैनल है या फिर अपनी जो वीडियो है वो यूएसए बेस पे बनाते हैं, यानी जो भी उनका टॉपिक होता है वो यूएसए बेस पे होता है, तो उनके सारे ही जो व्यूज होते हैं वो भैया यूएसए कंट्री से आते हैं, तो भैया वहां की जो अर्निंग है वो भी यूएसए से आती है। तो कहने का मतलब ऐसे क्रिएटर पर मार है वो सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। अगर हम इंडियन क्रिएटर हैं और हमारी वीडियो के ऊपर केवल इंडिया से बाहर ही व्यूज नहीं आते हैं, तो भी हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हमारी पूरी की पूरी अर्निंग हमारे एडसेंस अकाउंट में या फिर हमारे बैंक अकाउंट में आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडसेंस क्या कहता है या फिर यूट्यूब क्या कहता है। देखिए शुरुआत में आपकी जो एडसेंस की जो भी अर्निंग हुई है या फिर यूट्यूब की जो भी अर्निंग हुई है उसका 24% का हिस्सा वो काट लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अपना ये फरवरी का मंथ है, फरवरी के मंथ में हो सकता है, हालांकि यहाँ पर क्लियर नहीं कहा है, हो सकता है कि यहाँ पर आपकी 24% का हिस्सा वो काट लिया जाएगा। जब तक आप टैक्स इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे और जांच करने के बाद पता लगेगा कि आपकी जो कमाई का है जो हिस्सा है वो यूएसए से नहीं आया, तब आपकी जो 24% का हिस्सा अगले मंथ में है वो जोड़ दिया जाएगा
और जो आपकी डॉलर है, आपकी जो अर्निंग है अगले मंथ में आपके अकाउंट में है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि शुरुआत में शायद सभी क्रिएटर के 24% का हिस्सा है यूट्यूब की तरफ से वो काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो भैया देखिए अपडेट तो ये है, शायद आप समझ गए होंगे। ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना, और साथ में आपको ये भी बताना है कि आगे की वीडियो में बनाऊं क्या, एडसेंस के अंदर अपन किस प्रकार से अपने टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो है जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। बताना आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पे नए मेहमान होते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो दबा लेना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।